नई दिल्ली में मेरी उपस्थिति है। नई दिल्ली का ये सिविक सेंटर है जिसकी दीवार के बराबर में मैं खड़ा हूँ और दिल्ली के अंदर मजदूर फेडरेशन जो संघ है उन्होंने अपनी मांगों को लेकर रेखा गुप्ता जो दिल्ली की वर्तमान में बीजेपी से मुख्यमंत्री हैं उनको घेरने का काम किया है। हालांकि इन्होंने पहले भी कांग्रेस की रही हो, आम आदमी पार्टी के रहे हो या बीजेपी की वर्तमान में सरकार है, सभी को घेरा है, लेकिन सभी की सरकार बनाने के बावजूद भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्या वजह है जो आज ये सड़कों पर उतरे हैं? और ऐसा सुनने में आ रहा है कि लगभग पिछले 30-35 सालों से लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। मैडम पहले तो परिचय दीजिए अपना। सर्वप्रथम तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने दिल्ली के कर्मचारियों की आवाज़ उठाने का कार्य किया है। दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन की महिला अध्यक्ष, मेरा नाम रीना बौद्ध है। अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइटल है, रीना बौद्ध है। क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं को लेकर बैठी है? देखिए आदरणीय, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि दिल्ली जैसी भारत की देश की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली के अंदर चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत हमारे सफाई कर्मचारी, जिनका शोषण चाहे कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस रही हो, आम आदमी पार्टी रही हो या फिर अब 25 साल के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का जो राज हुआ है उसमें भी हमारे कर्मचारियों को कभी किसी भी सरकार से कोई राहत नहीं मिली। हमारे कर्मचारी 25-25 यहाँ तक कि 30-30 साल भी हो गए और वो आज तक कच्चा ही सफ़र कर रहा है। चलिए बाकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ सभी से एक बार परिचय ले लें। मैडम कहाँ से आए, परिचय दीजिए। मैं नागलोई से आई हूँ। परिचय दीजिए। मैं गीता जी है, नागलोई से आई हैं। हाँ जी, मैं आशा हटवाल नरेला जोन अध्यक्ष नरेला से आई हूँ। हाँ जी, मेरा नाम बबीता है, मैं रोनी जोन अध्यक्ष हूँ। मैं सदर बाजार से एसपी सिटी जोन कांता। मैं केस चुपराता हूँ। चलिए, इन सभी महिलाओं की क्या समस्याएं हैं? और महिलाओं की नहीं, पीछे हजारों की संख्या में मजदूर संघ बैठा है और क्या क्या समस्याएं हैं मैडम अवगत कराइए दर्शकों को। देखिए, सबसे पहली तो हमारी जो समस्या है, जो कर्मचारी हमारा पक्का हो गया है उसका जो लाभांश, उसकी ग्रेजुएटी, उसकी छुट्टियों का पैसा, उसका जो लाभांश है वो आज 6-6, 7-7 साल हो गए, वो सरकार उन्हें देने का नाम नहीं ले रही है। इस तरह से सरकार ने उनके पैसे का गबन करके अपने पास रोक कर हमारे सफाई कर्मचारियों का शोषण किया हुआ है। और दिल्ली के अंदर 30-30 साल से हमारा कर्मचारी पक्का नहीं हो रहा, जबकि 3 महीने 240 हाजिरियों पर ही प्रावधान है कि पक्का हो जाना चाहिए कर्मचारी। लेकिन यहाँ एक ऐसा कानून लगा देते हैं कि 1 दिन का रेस्ट दे देते हैं, जिसके कारण वो 240 हाजिरियाँ कभी पूरी नहीं होती और हमारा कर्मचारी कभी पक्का नहीं होता। उसके बाद हमारे 5 बजे जो माननीय हमारी मुख्यमंत्री जी हैं भाजपा की, उन्होंने एक काला कानून हम पर थोपा। उन्होंने हमें 5 बजे की हाजिरी हमारी करके हमें सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य किया। 5 बजे से शुरू और छुट्टी कितने बजे? छुट्टी वही 2-2:30 बजे, कोई 8 घंटे का उसमें टाइम नहीं था। सिर्फ हमारा ये था कि हमें 5:30 बजे हाजिरी लगानी है। हमारे दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन ने मेयर साहब से बात की तो हम इतना धन्यवाद मेयर साहब का करेंगे कि वो 5:30 बजे की हाजिरी सिर्फ 6 बजे तक के लिए हमें आधे घंटे की राहत मिली, जिसमें कि हमारा सफाई कर्मचारी 2 शिफ्ट में काम कर रहा है, सुबह भी और रात को भी। वही कर्मचारी सुबह भी, वही शाम को भी? वही कर्मचारी सुबह भी और वही कर्मचारी रात को भी। आधे कर्मचारी डिवाइड कर दिए, लेकिन दिल्ली का क्षेत्र वैकेंसी नहीं भर रहे। वैकेंसी क्योंकि दिल्ली का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो हमारी इस सरकार से ये अपील है कि कर्मचारी हमारा निरंतर घट रहा है, हमारा कर्मचारी निरंतर रिटायर हो रहा है और भगवान को प्यारा भी हो रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हर जोन में कम से कम आप 2-2, 3-3 हज़ार लोगों की भर्ती करें। बच्चों की शिक्षा की क्या स्थिति है? बच्चों की शिक्षा की स्थिति खराब होने के कारण ही हम महिलाएं आज रोड पर उतरने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ पा रहे थे, उनको समय से खाना नहीं दे पा रहे थे और यहाँ तक कि हम भी भूखे पेट अपने घर से निकल रहे थे। तो मतलब शिक्षा देंगे नहीं, रोजगार देंगे नहीं, खून पिएंगे, पढ़ने देंगे नहीं,
रोजगार देंगे नहीं, और जो सफाई कर्मचारी है उसको तिल तिल मारेंगे कच्चा रखकर। ये इस सरकार की मंशा है। तो आज के धरना प्रदर्शन से क्या मांगे? हमारी यही मांगे हैं कि हमारे कर्मचारियों को पक्का करें, नई भर्ती करें, और ये जो काला कानून हमारे ऊपर 5-5 बजे उठ के, अमूमन सी बात है कि जब कर्मचारी 5 बजे फील्ड में आएगा तो वो अपने घर में 4 बजे उठेगा। 4 बजे ना हमारे लोगों के पास कन्वेंस है, ना कोई बस की सुविधा 4 बजे शुरू होती है। कई हमारी महिलाएं रोहतक से, सोनीपत से भी कार्य करने के लिए दिल्ली में आती हैं, तो जिसके कारण हमें भारी समस्याओं का 20 दिन के अंदर सामना करना पड़ा। कांग्रेस देख ली भाई, आम आदमी पार्टी देख ली, बीजेपी भी 2-2 बार देख ली है। इस बार आप अपना क्यों नहीं आदमी मुख्यमंत्री पद पर बिठाते हैं? देखिए माननीय, हम सभी को पता है सरकार आपकी रहेगी तो अधिकार आपके रहेंगे, मांगने नहीं पड़ेंगे। सरकार कभी भी किसी एक जाति की सरकार नहीं बन सकती, आप भी जानते हैं। लेकिन केजरीवाल को तो आप ही लोगों ने 3-3 बार बनाया। बिल्कुल, हमें 3-3 बार हमने उन्हें मौका दिया, क्योंकि वो हमसे ये कहकर उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं सभी को पक्का करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमने मुख्यमंत्री हमारे पूर्व के रहे केजरीवाल जी को भी उखाड़ फेंकने का काम वाल्मीकि समाज ने बखूबी किया है। तो इस बार इनको भी उतराएंगे अगर ये आपका काम नहीं करेंगे? देखिए, दिल्ली में हमारा कर्तव्य है कि हम दिल्ली को साफ रखें, और हम ऐसा करते भी हैं। लेकिन चाहे कोई भी सरकार हो, हमसे टक्कर लेके सबने देख लिया। हम जिसको बनाना जानते हैं, हम उसको उखाड़ के फेंकना भी जानते हैं। छोड़ी मैं भी एक कर्मचारी हूँ, कैसे पर जोनता है, और ड्यूटी कर दी ना 5 बजे की। उठते हैं ढाई बजे, आँख खुल जाती है, ना सोने के और ना खाने के। और सुबह उठेंगे, माने 2:30 बजे उठेंगे तो क्या खाएंगे? नहीं खाया जाएगा ना, सोने की नींद होती है। हम कर्मचारी यहाँ पूरी दिल्ली साफ करते हैं, गंद साफ करते हैं कि हमारे लिए क्या करें। हमारे लिए सोना भी आराम कर दिया, खाना भी आराम कर दिया। हम सफाई करते हैं, हम मान ली 4 बजे ड्यूटी पर आ जाते हैं, और 5 बजे की हमारी हाजिरी लग जाती है, 5:15 बजे हमें हाजिरी लग जाती है। और 2003 से माने गए थे, ना हमारा एरियल है, ना हमारा कुछ उन्होंने दिया है। और जो जितने साल 30 साल तक 20 साल तक जो बेचारे कर्मचारी कच्चे हैं, उनको पक्का नहीं करा जाता। वो क्या खाएंगे, क्या उनके बच्चे पढ़ेंगे? छोटी तनख्वाह में क्या होगा? इतनी दूर से बंदा आता है, 400 रुपये ले लेता है, 400 रुपये ले जाता है, 400 जाके 400 आन के वो क्या खाएगा कर्मचारी? है मान ले 2003 से माने, 2004 से माने, उनका नो एरियल है। आज लगा लो 2010 में पक्के हुए थे हम लोग, पूरा कर्मचारी जितना हुआ था पक्का। और 2004 तक भी माने गए थे, उनका एरियल नहीं। आज उनके बच्चे जवान हो गए हैं, क्या वो शादी करेंगे? दूसरा के दरवाजे जाते हैं, साहूकार के दरवाजे जाते हैं, वो नाट जाता है कि पक्के लोग करे। अगर एरियल दे दे हमारा तो क्या दिक्कत है? अपने बच्चों का भी शादी भी कर दिया, उनकी 2 आंगन की ज़मीन भी लेके दे दिया। क्या लेवेंगे हम लोग जब ये सरकार दे नहीं रही? सारे आ लिए, मैं तो हूँ देख अनपढ़, ठीक है जी। ना तो ये जितनी सरकार बनी है हमारे लिए क्या करे? अब ये हमारे मुख्यमंत्री आई है गुप्ता जी, इसने तो जीना भी आराम कर दिया, सोना भी आराम कर दिया। बेटी बढ़ाओ वोट भी हमने घेरी है, बाकायदा था वोट घेरी हमने, बिल्कुल घेरी है, जिताई है। एक कर्मचारी हूँ, और जी जब से यो आई है कि रेखा गुप्ता आई है, इन्होंने पब्लिक का मतलब कर्मचारियों का बिल्कुल नींद खाना पीना बिल्कुल हराम कर दिया है इसने। मतलब कोई भी नहीं चाहता मतलब ये लेडीज कुछ आगे बढ़े या कुछ रहे, ठीक है। तो भैया कोई भी हमारे पास ऐसा पक्का नहीं हो रहा। आदमी जो 60 साल का बुजुर्ग है उसको ऐसे ही मतलब निकाल देते हैं, उसका ना तो कुछ उसका आगे कुछ देते हैं, उसका अब जो अपना वो गुजारा कर ले हैं। तो जानबूझ के ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं भैया, देखो ठीक है। अब जो लेडीज शक्ति जो आगे बढ़ी है ये, ठीक है, जो ये रोड पर उतरे है ना भैया, तो फिर रेखा गुप्ता ने भी रोड पे ला कर छोड़ देंगी फिर ये, देख लो। मैं 2010 से 8 जुलाई को मेरे हस्बैंड ऑन ड्यूटी पे करंट लगा था, ऑन ड्यूटी पर परमानेंट थे।
मेरी 3 बेटियां, एक बेटा जिसमें मेरे बेटे को दौरे पड़ते हैं। एक बेटी की मैंने कर्जा लेके शादी कर दी। अब कर्जदार दुखी करते हैं। मैंने उन लोगों को यही कह रखा है परमानेंट होंगे। हमारे दरोगा इंस्पेक्टर बोलते हैं इस साल हो जाओगे, अगले साल हो जाओगे, बताओ कब परमानेंट होंगे हम। अब 2 बेटियां और जवान पड़ी है, बेटा विकलांग है मेरा, कुछ करने लायक नहीं है। उन्होंने ये बोला था आज से आपकी परमानेंट ड्यूटी है, लेकिन मैं कच्चों में अभी तक ये चढ़ रही हूँ। प्रधान होके कुछ नहीं कर रहे। ऐसा करो तो ऐसा तो करो, कम से कम जो आगे हमारा मन टूटा हुआ है, हमारा जो मन टूटा हुआ जुट जाए। कोई भी कर पर ये कुर्सी पे बैठते हैं, चाहे वो रेखा गुप्ता हो, चाहे वो दिल्ली का कोई भी मुख्यमंत्री हो, गरीब आदमी के लिए तो कोई नहीं उतर रहा। जो भी कुर्सी पे बैठता है वो अपना चारा बना, कोई हवेली खड़ा करता, कोई कुछ। लेकिन कच्चे कर्मचारी जो है आज 30 साल हो गए, 35 साल, 98-96 के कच्चे पड़े हैं और बोलते ये है कि जल्दी आओ। रोड पे उतरते हैं हम, रोड पे लेके आते हैं हम। रोड पे जब ये उठते हैं दिल्ली, जब ये घर से उठते हैं तो हमारे कर्मचारी इनके उठने से पहले रोड साफ कर देते हैं। इनका कोई भी ना तो ऐसा दे रखा है कि हाथों में कुछ लगा के उनका कूड़ा उठाए, या कोई सुविधा भी नहीं दे रखी है। अगले झाड़ू बनी बनाई दे रखी हो, झाड़ू दे देंगे मोटी मोटी दिल्ली वाली, लेके भाई कोई खरीदो या कोई बनाओ।